महेश भट्ट जी के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि वो इस तरह के इंसान है, वो इंसान नहीं है। आज की मैं बोलूँ तो इतने, अगर मैं उनके बारे में कुछ लफ्ज़ यूज़ करूँ तो मैं इतना ही बोलूँगी, वो ऐसा बुढ़ा है जो बुढ़ा उसको नई नई लड़कियाँ चाहिए गोद में बिठाने के लिए, फ़ोटोशूट कराने के लिए। अबे अपनी उम्र देखो यार कि तुम किस तरह की हरकतें कर रहे हो। तुमसे क्या सीखेगा हमारे युवा पीढ़ी आके, तुमसे क्या सीखने को मिलेगा उनके बच्चों को। इनफैक्ट मैं तो उनकी डॉटर्स के बारे में यही कहूँगी कि अगर वो इस एज में अपने जैसे एज के बंदे को खो के भी नहीं सबक सीख रही हैं और अपने फादर को सपोर्ट कर रही हैं या किसी भी अनदर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप बहुत ही गिल्टी होना चाहिए आपको अपने आप पे, अपने खुद को। आलिया भट्ट या फिर पूजा भट्ट जो भी हैं उनकी डॉटर्स, आपको अगर आप आज सपोर्ट नहीं कर रहे हो किसी को, तो कल को आपके साथ कुछ होगा तो आपको भी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट पर्सनली मैं एक राजपूत फैमिली से हूँ, मुझे इतना दुख हुआ जब मुझे पता चला सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी खुद की जान ले ली है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और मैं चाहती हूँ पर्सनल बेसिस पे कि उनके कातिल जो भी हैं उनका पता चले, उनको एक कड़ी सज़ा हो और उन्हें उनके फैमिली को न्याय मिले। रिया चक्रवर्ती ने मतलब ये प्री प्लान्ड, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्री प्लान्ड था उनका कंट्रोल करना उनकी लाइफ को। आते ही उनका पूरा स्टाफ चेंज कर देना, आते ही उनके कंपनी पे अपने जो छोटे भाई हैं उनका हक जमा देना, उनको डायरेक्टर बना देना। सुशांत सिंह राजपूत पे लाइफ पे पूरा इतना बड़ा कंट्रोल उन्होंने एक प्री प्लान साजिश के तहत करा। मुझे ऐसा लगता है इसमें महेश भट्ट, करण जौहर, सलमान खान जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों का एक पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट रहा है। जो भी उन्होंने किया एक बड़े सपोर्ट के तहत किया, वरना मुझे ही नहीं लगता रिया चक्रवर्ती इतनी बड़ी VIP हैं जो उन्हें लोग जानते हैं। मैं पर्सनली उनको नहीं जानती थी। जब सुशांत सिंह राजपूत जैसा केस उभर कर आया तो मुझे पता चला रिया चक्रवर्ती भी कोई है हीरोइन या कोई है एक लेडी है जो बॉलीवुड में काम करती हैं। इससे पहले मुझे आज तक नहीं पता था रिया चक्रवर्ती नाम की कोई लेडी है भी। और अगर रिया चक्रवर्ती उभर कर आ रही हैं तो वो एक सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर से आ रही हैं। वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, खुद की कोई पहचान नहीं है। अगर पहचान बनाई भी तो ऐसी एंट्री लेके, एक ऐसी, मैं उसके बारे में क्या बोलूँ, एक ऐसी गंदी भद्दी औरत है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई खुद की पहचान नहीं है। उसने सिर्फ इस मर्डर के तहत अपनी पहचान बनाई, तो आगे जाके उसका करियर क्या होगा मुझे नहीं पता। अब जब वो युवा थी तो युवाओं ने उन्हें चढ़ा दिया, बढ़ा दिया, उनको नाम फेम करा दिया। अब इतना पैसा वो कमा चुकी है कि अगर अब हमारे देश की जनता उनकी मूवी ना देखे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे देश के लोगों में, हमारी इंडिया के लोगों में अकल होनी चाहिए इस चीज़ की कि हम लोग किसकी मूवी देख रहे हैं, हम लोग किस थिएटर में जाके किसके ऊपर पैसा बर्बाद करें। आज हम इतनी कमाई उन लोगों को दे चुके हैं कि अगर हम उनको मूवी ना देखें तो वो लोग घमंड से चौड़े होकर हमसे बोल सकते हैं नहीं हमारी मूवी मत देखिए, जाओ, हमारा कुछ नहीं होगा अगर आप लोग हमारी मूवी नहीं देखें। ऐसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान बाढ़ पीड़ितों की पाकिस्तान में जाके मदद कर सकता है, क्या इंडिया के लोगों की वो मदद नहीं कर सकता? क्यों, ऐसा क्या हो गया इंडिया के लोगों में? कहीं भी अगर कुछ भी आपदा आती है तो वो इंडिया के लोगों की कभी मदद नहीं करता, वो हमेशा पाकिस्तान के लोगों की मदद करता है। क्या ऐसा पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें प्यार दिया है या पाकिस्तान के लोग उनकी ज़्यादा मूवी देखते हैं? लेकिन हमारे देश की जनता में अकल नहीं है। वो बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि हमारी देश की जनता एक अंध की तरह किसी के भी पीछे मुँह उठा के चल देती है। बॉलीवुड में एक ही अभिनेत्री ऐसी हैं जो कि है कंगना रनौत। मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो एक ऐसी बंदी है जो बॉलीवुड में आज तक अड़ी है, खड़ी है और डट कर खड़ी है। वो एक ऐसी राजपुतानी है जो सुशांत मर्डर केस में सबसे पहले मीडिया के सामने आई और उसने बयान दिया कि ये एक सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है। जनता को सबसे पहले बताने वाली वही है, मीडिया को सबसे पहले बताने वाली वही है। असली में जो मैगजीन्स सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर छपती थी और जो उनके बारे में इंटरव्यू गाइडलाइंस छपते थे, उसमें उन अखबारों में ये बोला जाता था, मैगजीन में बोला जाता कि सुशांत सिंह राजपूत एक ट्रक ड्राइवर की तरह दिखते हैं। और मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था करीना कपूर का, जो उन्होंने एक केदारनाथ मूवी की थी उनकी बेटी के साथ में। तो उसमें करीना कपूर ने से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सारा अली खान किसको डेट करें, तो करीना कपूर कहती हैं एटलीस्ट अपने फर्स्ट मूवी वाले हीरो को एटलीस्ट डेट ना करें। क्यों, उसमें ऐसा क्या गंदा था जो आप उसको ऐसे बोल रहे हो, ऐसे कमेंट पास कर रहे हो? करीना कपूर को तो मैं बहुत अच्छा सोचती थी कि बहुत अच्छी सेलिब्रिटी हैं, बहुत दिमाग वाली हैं, सेंस है उनके अंदर बोलने का, ये वो। लेकिन जब से उन्होंने बयानबाजी की है वो ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। अरे एक बंदा, वो अपनी कैपेबिलिटी, उसके पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं है, कोई गॉड फादर नहीं है उस बंदे का। आप उस बंदे के बारे में ऐसे कमेंट पास करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। एक अभिनेत्री हो आप। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट गीता तोमर और मैम से बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले में। जिस तरीके से एक तरफ रिया चक्रवर्ती
चक्रवर्ती सीबीआई और ईडी से भागती हुई नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर यानी कि श्रुति मोदी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है ईडी के सामने। उन्होंने कहा है कि जितने भी काम होते थे सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में वो सारे कंट्रोल करती थी रिया चक्रवर्ती। और यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ से पहले कहा गया था कि दबाव में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, और अब उनकी फैमिली का भी शक पूरी तरीके से मर्डर की तरफ जा रहा है। और उनके परिवार का ये कहना है कि पहले हम शोक में थे तो हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, पर अब हमें भी लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। इस पे और भी तमाम क्वेश्चन करेंगे मैम से। तो मैम, जिस तरीके से सवाल तो काफ़ी सारे उठते हैं सुशांत सिंह राजपूत की उस मौत को लेकर, जिसका अभी तक कोई खुलासा सामने नहीं हुआ है, किस तरीके से वो हमारे बीच से चले गए। पर यहाँ पे जो एक बड़ा खुलासा किया है सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर श्रुति मोदी ने, उन्होंने कहा है कि जो भी कॉन्टैक्ट होते थे या फिर जो भी बिल या फिर फैमिली जो भी फैसले होते थे वो रिया चक्रवर्ती लेती थी सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में। तो जिस तरीके से कंट्रोल बना के चल रही थी, क्या कहना चाहोगे इस पे? रिया चक्रवर्ती ने मतलब ये प्री प्लान, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्री प्लान था उनका कंट्रोल करना उनकी लाइफ को। आते ही उनका पूरा स्टाफ चेंज कर देना, आते ही उनके कंपनी पे अपने जो छोटे भाई हैं उनका हक जमा देना, उनको डायरेक्टर बना देना। सुशांत सिंह राजपूत पे लाइफ पे पूरा इतना बड़ा कंट्रोल उन्होंने एक प्री प्लान साजिश के तहत करा। मुझे ऐसा लगता है इसमें महेश भट्ट, करण जौहर, सलमान खान जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों का एक पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट रहा है। जो भी उन्होंने किया एक बड़े सपोर्ट के तहत किया, वरना मुझे ही नहीं लगता रिया चक्रवर्ती इतनी बड़ी वीआईपी हैं जो उन्हें लोग जानते हैं। मैं पर्सनली उनको नहीं जानती थी। जब सुशांत सिंह राजपूत जैसा केस उभर कर आया तो मुझे पता चला रिया चक्रवर्ती भी कोई है हीरोइन या कोई है एक लेडी है जो बॉलीवुड में काम करती हैं। इससे पहले मुझे आज तक नहीं पता था रिया चक्रवर्ती नाम की कोई लेडी है भी। और अगर रिया चक्रवर्ती उभर कर आ रही हैं तो वो एक सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर से आ रही हैं। वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, खुद की कोई पहचान नहीं है। अगर पहचान बनाई भी तो ऐसी एंट्री लेके एक ऐसी, मैं उसके बारे में क्या बोलूँ, एक ऐसी गंदी भद्दी औरत है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई खुद की पहचान नहीं है। उसने सिर्फ इस मर्डर के तहत अपनी पहचान बनाई, तो आगे जाके उसका करियर क्या होगा मुझे नहीं पता। मैम, यहाँ पे जिस तरीके की बचाने की कोशिश कर रही थी रिया चक्रवर्ती अपने आप को, तमाम तरीके के उन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए हैं, आगे पीछे गोलमोल करके बातें वो ईडी को बताती हैं, पुलिस को बताती हैं, साफ बयान उनके सामने से नहीं आ रहा। पर यहाँ पे जो सवाल था कि किस तरीके से जो लाखों में कमाने वाली लड़की किस तरीके से करोड़ों में खेलती है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैम। उसमें मैंने देखा कि आज ही ईडी से उनके 8 घंटे पूछताछ के बाद दौरान पता चलता है 8 जून को जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत का वो घर छोड़ती हैं, और घर छोड़ने के 8 जून से लेके 13 जून तक महेश भट्ट को उन्हें 16 कॉल किए। 16 कॉल करने का मतलब क्या बनता है? आप 16 कॉल उनको डेली कंटिन्यूसली बेसिस पे कर रहे हैं। आपका क्या प्लान है? आप 8 जून से पहले 9 जून को उनकी जो मैनेजर है दिशा सालियान, उनका मर्डर होता है। 24 घंटे के अंदर 8 जून को वो घर से बाहर एग्जिट करती हैं, और 9 जून को उनका मर्डर होता है। मर्डर होने के दौरान 14 जून तक लगातार उनको 13 जून तक महेश भट्ट को कॉल करते रहना, और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो जाना। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है जो कि हमारी महाराष्ट्र पुलिस नहीं खोज पा रही है। मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र पुलिस के पास एक टॉपिक होता है जो कि होता है हर चीज़ को सुसाइड बता देना। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस ने जो पुलिस एक्ट पढ़ा है अपना, उसमें सिर्फ उन्होंने एक ही सेक्शन पढ़ा है, वो है सुसाइड। वो हर किसी मर्डर को सुसाइड बता देते हैं, जैसे कि वो हर किसी केस में कर रहे हैं। आज तक दिशा सालियान थी, मर्डर केस हो गया। एक बालिका वधू में हमारी आनंदी, जिसको हम बोलते थे, बचपन से उनका नाम सुनते आ रहे थे, उनका मर्डर हुआ, उसको भी उन्होंने सुसाइड बना दिया। और एक हमारे बहुत फेमस एक्ट्रेस थी जिया खान, मर्डर केस हुआ था, उसमें भी महाराष्ट्र पुलिस ने कुछ भी गोलमोल करके, मुझे नहीं पता उनका क्या प्लानिंग होती है इन महाराष्ट्र पुलिस और उनकी सरकार की। वो लोग हर किसी मर्डर को एक सुसाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। फर्स्ट डे पे पता चलता है वो उनका मर्डर हो जाता है, और उसको फिर एक सुसाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सुसाइड होती है और 24 घंटे सुसाइड का पूरा न्यूज़ चैनल पे चलता है। उसके बाद चीज़ें खुल के आती हैं, बाहर निकलती हैं चीज़ें। उनके कुक कुछ और बयान देते हैं, उनके जो स्टाफ हैं, उनका जो एक्स स्टाफ रह चुका है, अंकित जी जैसे हो गए, अंकित बताते हैं कि जो रिया चक्रवर्ती जैसी उनकी लाइफ में उनके पार्टीज, क्रेडिट कार्ड्स, उनके पैसे, हर चीज़ से लेके उनकी पूरी पर्सनल लाइफ को उनको एक कंट्रोल करना, उनको एक बंदिश की तरह रखना, उनके अपनी खुद की लाइफ को खुद की तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। वो सोचो कितने जुल्म और कितने बंदिशों के साथ उनको रहना पड़ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी रिया चक्रवर्ती का जैसे ही उनकी लाइफ में एंट्री होती है, और उसी की वजह से उन्होंने जो स्टेप है, मुझे नहीं पता ये क्या मैं कह सकती हूँ, उसको सुसाइड है या मर्डर है। अभी तो सीबीआई या पुलिस ही इसको बता पाएगी ये मर्डर था या सुसाइड थी, लेकिन मैं इसको कुछ जज नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनल बेसिस पे कि ये मर्डर है, और इसकी छानबीन बहुत ज़ोरों से होनी चाहिए। और इतना
होना चाहिए कि आज अगर रिया चक्रवर्ती जैसी लड़की को नहीं पकड़ा गया तो ऐसे मर्डर जैसे और बाकी जैसे मर्डर को सुसाइड बना दिया गया है वैसे ही होते रहेंगे। बॉलीवुड में आज तक इनका कोई कंट्रोल नहीं हुआ है। आज तक भी जितने भी मर्डर हुए हैं सबको सुसाइड का करार रूप दे दिया गया है। आज अगर ये केस उभरा है तो इसको और ऊपर तक आना चाहिए। मेरे पूरे भारत के देशवासियों और जितने भी हमारी सरकारें हैं सबको मिलजुल कर हमें ये इस मुद्दे को ऊपर तक ले जाना चाहिए, जिससे ये सच सामने आए, लोगों को पता चले कि ये मर्डर है या सुसाइड है। लोगों की जो भावनाएं थी सुशांत सिंह राजपूत की, इनफैक्ट पर्सनली मैं एक राजपूत फैमिली से हूँ, मुझे इतना दुख हुआ जब मुझे पता चला सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी खुद की जान ले ली है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और मैं चाहती हूँ पर्सनल बेसिस पे कि उनके कातिल जो भी हैं उनका पता चले, उनको एक कड़ी सज़ा हो और उन्हें उनके फैमिली को न्याय मिले। मैम, यहाँ पर आपके साथ साथ पूरे भारत से और भारत के अलावा काफ़ी सारे लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और डे वन से ही वो इस बात के लिए लड़ भी रहे हैं कि हमें सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में हमें जस्टिस चाहिए। पर जिस तरीके से इसमें पूरी तरीके से जो रोल रहा है महाराष्ट्र पुलिस का और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, अब ये केस सीबीआई के हाथ में चला गया है तो वो सीबीआई का सपोर्ट भी नहीं कर रहे, सीबीआई को भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दे रहे। आखिर ऐसा क्या छुपाना चाहती है मुंबई पुलिस? मैं महाराष्ट्र पुलिस के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि वो जो पुलिस एक्ट पढ़ के आए हुए हैं, एक ही सेक्शन सर मत पढ़िए, आप सुसाइड ही मत पढ़िए, आप हर मर्डर केस को सुसाइड बना देते हैं। ऐसा नहीं है, हर मर्डर केस के पीछे कुछ ना कुछ होता होगा, कोई भी बंदा ऐसे ही अपनी जान नहीं ले लेता। और जैसे कि उनके फैमिली मेंबर्स, उनके परिवार वाले, उनके स्टाफ, उनके जितने भी रिलेटिव्स थे, दोस्त थे, उनको सबने उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में बताया कि वो कितने खुशदिल इंसान थे, कितना उनका जो जीने का एक जज्बा था उनके अंदर। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के बारे में वो बोलूँगी, पूरे लाइव आकर उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है कि वो किस तरह से ज़िंदगी को अपनी जीना चाहते थे। तो आप महाराष्ट्र पुलिस उसको सुसाइड ना बताए, एक अच्छी छानबीन करें, एक जो कसक है एक केस में, जो चीज़ नहीं उभर के आ पा रही है, नहीं जिस चीज़ की खोज कर पा रही है हमारे महाराष्ट्र पुलिस, उसको खोज करे और जो कातिल हैं उनको सज़ा दिलाए। ये ना सोचे कि अगर हम इसको सुसाइड ना बताकर मर्डर बता देंगे तो हमारी बदनामी होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको अगर ये मर्डर है उसको आप करेंगे इसकी खोजबीन, तो आपका इंडिया में क्या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका नाम होगा। आपकी जो छवि इतनी गंदी हो चुकी है पूरी इंडिया के नज़रों में, इनफैक्ट बाहर के देशों की नज़रों में भी महाराष्ट्र पुलिस एक बहुत भद्दी रूप में सामने आई है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उनको ये छवि सुधारनी है तो इस केस को उसने पर्सनली लेना होगा। और रही बात वहाँ के आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज़ इसको पर्सनली ना लेके, एक इंसान, एक हीरो, एक जो देश का युवा था, उसका मर्डर हुआ है, उसकी फैमिली के बारे में सोचा जाए, उसके रिलेटिव्स के बारे में सोचा जाए, उसके फादर हैं जो कि इतने बुजुर्ग हैं और वो पर्सनली अपना डेली रूटीन पे अपना वो कोशिश में लगे हुए हैं कि उनके जो सन है उनको इंसाफ मिले। तो आप उसकी कोशिश में करें कि आप एक बेगुनाह को, आप एक फैमिली को एक अच्छी तरह से न्याय दिला पाएँ। मैम, यहाँ पर लोग भी ये कह रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और वहीं पे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये बयान आता है कि इस पे गंदी राजनीति हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर। वो ये कहते हैं कि इस पे बीजेपी हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। क्या ये राजनीतिक लड़ाई है? क्या लोगों को, जनता को इसमें जस्टिस नहीं चाहिए? देखो, ये राजनीतिक लड़ाई कैसे हो सकती है? आम जनता क्या मूर्ख है? आम जनता क्या पागल है? जो अगर हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम एक पार्टी को जिता रहे हैं, हमें इतनी सेंस है, बुद्धि है कि हम किस पार्टी को जिता रहे हैं। और पॉलिटिकली अगर मैं इस मुद्दे को बनाऊं कि आप महाराष्ट्र पुलिस की बदनामी हो रही है या कि महाराष्ट्र सरकार की बदनामी हो रही है, इसमें किसी की बदनामी नहीं हो रही है। जिस परिवार का बच्चा गया है, जो एक देश का हीरो गया है, उस फैमिली को पता है, उस देश को पता है उन्होंने क्या खोया है और क्या गवाया है। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरह की बदनामी है या पॉलिटिकल है, इसको कहीं भी नहीं ले जाना चाहिए। एक निर्दोष की हत्या हुई है, इसकी पूरी तरह छानबीन होनी चाहिए और इसको छानबीन को हमें आगे लेकर जाना चाहिए, जिससे औरों को भी, जिसमें बॉलीवुड जितने भी हमारे माफिया लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, जो इस बॉलीवुड को कंट्रोल में करे रखे हैं, उनको एटलीस्ट अक्ल आए, उनको ये लगे कि अब जो अगर मर्डर हो तो वो कांपे और थर-थर कांपे और नेक्स्ट टाइम ये करने से पहले सोचें कि हमने क्या किया है। मैम, यहाँ पे अभी आपने कुछ देर पहले ये कहा था कि जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ के गई थी तो उन्होंने महेश भट्ट को कॉल की थी। अब कॉल डिटेल्स में ये भी सामने आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को तो कॉल की थी और साथ में डायरेक्टर अनुराग कश्यप को भी कॉल की थी। तो जिस तरीके के खुलासे कंगना रनावत ने किए थे कि ये दोनों बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में भी अनुराग कश्यप और महेश भट्ट को काफ़ी सारी चीज़ें पता है? बिल्कुल, महेश भट्ट जी के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि वो इस तरह के इंसान है, वो इंसान नहीं है। आज की मैं बोलूँ तो
इतने, अगर मैं उनके बारे में कुछ लफ्ज़ यूज़ करूँ तो मैं इतना ही बोलूँगी, वो ऐसा बुढ़ा है जो बुढ़ा, उसको नई नई लड़कियाँ चाहिए गोद में बिठाने के लिए, फ़ोटोशूट कराने के लिए। अबे अपनी उम्र देखो यार कि तुम किस तरह की हरकतें कर रहे हो। तुमसे क्या सीखेगा हमारे युवा पीढ़ी आके, तुमसे क्या सीखने को मिलेगा उनके बच्चों को। इनफैक्ट मैं तो उनकी डॉटर्स के बारे में यही कहूँगी कि अगर वो इस एज में अपने जैसे एज के बंदे को खो के भी नहीं सबक सीख रही हैं और अपने फादर को सपोर्ट कर रही हैं या किसी भी अनदर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप बहुत ही गिल्टी होना चाहिए आपको अपने आप पे, अपने खुद को। आलिया भट्ट या फिर पूजा भट्ट जो भी हैं उनकी डॉटर्स, आपको, अगर आप आज सपोर्ट नहीं कर रहे हो किसी को, तो कल को आपके साथ कुछ होगा तो आपको भी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट की बात ये रही मैम, यहाँ पे जो बॉलीवुड लॉबी है, जो हमेशा आपने देखा होगा कि चाहे कठुआ गैंग रेप हो या फिर तमाम तरीके की बातें हों, उसके लिए यही बॉलीवुड वाले हैं जो सड़कों पर आ जाते हैं, तख्तियाँ लेकर संविधान का नारा लगाते हैं, कहते हैं संविधान खतरे में, 50 तरीके की बातें करते हैं। और आज सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए बॉलीवुड में एक ही अभिनेत्री ऐसी हैं जो कि है कंगना रनौत। मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो एक ऐसी बंदी है जो बॉलीवुड में आज तक अड़ी है, खड़ी है और डट कर खड़ी है। वो एक ऐसी राजपूतानी है जो सुशांत मर्डर केस में सबसे पहले मीडिया के सामने आई और उसने बयान दिया कि ये एक सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है। जनता को सबसे पहले बताने वाली वही है, मीडिया को सबसे पहले बताने वाली वही है। असली में जो मैगजीन्स सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर छपती थी और जो उनके बारे में इंटरव्यू गाइडलाइंस छपते थे, उसमें उन अखबारों में ये बोला जाता था, मैगजीन में बोला जाता कि सुशांत सिंह राजपूत एक ट्रक ड्राइवर की तरह दिखते हैं। और मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था करीना कपूर का, जो उन्होंने एक केदारनाथ मूवी की थी उनकी बेटी के साथ में। तो उसमें करीना कपूर ने से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सारा अली खान किसको डेट करें, तो करीना कपूर कहती हैं एटलीस्ट अपने फर्स्ट मूवी वाले हीरो को एटलीस्ट डेट ना करें। क्यों, उसमें ऐसा क्या गंदा था जो आप उसको ऐसे बोल रहे हो, ऐसे कमेंट पास कर रहे हो। करीना कपूर को तो मैं बहुत अच्छा सोचती थी कि बहुत अच्छी सेलिब्रिटी हैं, बहुत दिमाग वाली हैं, सेंस है उनके अंदर बोलने का, ये वो। लेकिन जब से उन्होंने बयानबाजी की है, वो ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। अरे एक बंदा, वो अपनी कैपेबिलिटी, उसके पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं है, कोई गॉड फादर नहीं है उस बंदे का। आप उस बंदे के बारे में ऐसे कमेंट पास करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। एक अभिनेत्री हो आप। मैम अभी करीना कपूर की बात की, तो करीना कपूर तो नेपोटिज्म को लेकर भी जब बरखा दत्त उनसे सवाल करती हैं एक इंटरव्यू में, तो करीना कपूर तो यहाँ पर भी ये बोलती है, जनता ने हमें स्टार बनाया, अगर आपको नहीं देखनी आप मत जाइए। मतलब इतना ज़्यादा एरोगेंस आ गया है इन एक्टर्स में। अब जब वो युवा थी तो युवाओं ने उन्हें चढ़ा दिया, बढ़ा दिया, उनको नाम फेम करा दिया। अब इतना पैसा वो कमा चुकी है कि अगर अब हमारे देश की जनता उनकी मूवी ना देखे तो उनको फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे देश के लोगों में, हमारी इंडिया के लोगों में अकल होनी चाहिए इस चीज़ की कि हम लोग किसकी मूवी देख रहे हैं, हम लोग किस थिएटर में जाके किसके ऊपर पैसा बर्बाद करें। आज हम इतनी कमाई उन लोगों को दे चुके हैं कि अगर हम उनको मूवी ना देखें तो वो लोग घमंड से चौड़े होकर हमसे बोल सकते हैं नहीं हमारी मूवी मत देखिए, जाओ, हमें कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं होगा अगर आप लोग हमारी मूवी नहीं देखें। ऐसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान बाढ़ पीड़ितों की पाकिस्तान में जाके मदद कर सकता है, क्या इंडिया के लोगों की वो मदद नहीं कर सकता? क्यों, ऐसा क्या हो गया इंडिया के लोगों में? कहीं भी अगर कुछ भी आपदा आती है तो वो इंडिया के लोगों की कभी मदद नहीं करता, वो हमेशा पाकिस्तान के लोगों की मदद करता है। क्या ऐसा पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें प्यार दिया है या पाकिस्तान के लोग उनकी ज़्यादा मूवी देखते हैं? लेकिन हमारे देश की जनता में अकल नहीं है। वो बहुत बड़ी कमजोरी है कि हमारी देश की जनता एक अंग की तरह किसी के भी पीछे मुंह उठा के चल देती है। मैम यहाँ पर एक देश की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, जो स्टार्स हैं, हम ही इनकी मूवी देखते हैं और इन्हें स्टार बना देते हैं और फिर उसके बाद इनमें इतना ज़्यादा एरोगेंस आ जाता है। एक देश की जनता के लिए क्या एक मैसेज देना चाहोगे सुशांत सिंह राजपूत की इस जांच के लिए और इस नेपोटिज्म को ख़त्म करने के लिए? मैं अपने देश की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ अब एकजुट हो जाइए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत किसी भी सेलिब्रिटी का ना तो पोता था, ना ही फादर था, ना ही बेटा था, किसी का नहीं था। वो एक गरीब फैमिली से उठकर आया लड़का था। उसको हमारे सपोर्ट की, हमारे जज्बे की, युवा पीढ़ी के जज्बे की स्पेशली, और हमारी सरकार की ज़रूरत है उसको इंसाफ दिलाने के लिए। उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस मोड़ पे अगर हम उसका साथ छोड़ देते, उसकी फैमिली का साथ छोड़ देते, तो ये होगा कि आगे कितने सुशांत सिंह राजपूत हमारे आगे आएंगे और कितने सुशांत सिंह राजपूत मार दिए जाएंगे। रिया खान जैसी लड़कियां कितनी मारी जाएंगी, बेकसूर मारी जाएंगी और उनको सबको सुसाइड करा दे दिया जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एकजुट हो जाएं और इस केस को आगे बढ़ाने के लिए और जोर शोर से सपोर्ट करें ताकि इस बच्चे को इंसाफ मिल सके। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, अभी आपने जिया खान का नाम लिया, तो जिया खान की जो बॉयफ्रेंड थे सूरज पंचोली, जिनका नाम आया था, जिसका नाम भी आया था जिया खान की मौत में, तो अब वही पहुंच गए हैं वर्सोवा के पुलिस स्टेशन मुंबई में और ये कहते हैं, उन्होंने इस पे केस भी कराया। उन्होंने ये कहा है कि मेरा नाम किस तरीके से लिया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में और मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। वो इन्वॉल्व कैसे नहीं हो सकते? सूरज पंचोली को बचाने वाला सलमान खान और उसको बचाने वाला महाराष्ट्र पुलिस, उसको मर्डर को सुसाइड बनाने वाली और उसकी महाराष्ट्र सरकार
जो कि उसके सपोर्ट में आई मर्डर को, एक बेकसूर लड़की जिसका कोई गॉडफादर नहीं था अपनी बॉलीवुड में, उसको उसके मर्डर को सुसाइड बनाने वाले वो कैसे नहीं है सपोर्टर? एक मर्डरिस्ट ही मर्डरिस्ट का सपोर्ट कर सकता है शायद? बचाने वाला सलमान खान था, करण जौहर थे, ये जो बड़े बड़े माफिया लोग जो कंट्रोल करके बॉलीवुड में अपने ही बच्चों को एंट्री दिलवाते। करण जौहर सबसे स्पेशली, करण जौहर सबसे सेलिब्रिटी के ही बच्चों को क्यों लेता है? वो हमेशा एंट्री होगी तो सेलिब्रिटी के बच्चों को। अगर आप नए नए युवाओं को कास्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सेलिब्रिटीज को कर वहाँ पे लाके एक नेपोटिज्म तो ना फैलाएं। उसके विरोध में अगर कंगना रनावत कुछ बोलती हैं तो उनको वो बुरा लगता है कि कंगना रनावत ऐसे क्यों बोलती हैं, और ऐसे नहीं बोले तो कैसे बोलेंगी वो बेचारी? धन्यवाद मैम।